अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग दर्शन करने नहीं भूत भगाने जाते हैं, जहां आरती के बीच लोग चीखते हैं, दीवार में सर फोड़ते हैं और अपनी आवाज में नहीं किसी और की आवाज में बात करते हैं, तो क्या आप मानोगे ये कोई कहानी नहीं है। ये राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का सच है और इस मंदिर को लोग कहते हैं इंडिया का सबसे हॉन्टेड टेम्पल। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले। लोक कथाओं के मुताबिक एक रात एक साधु को सपना आया। सपने में एक तेज रोशनी दिखी और आवाज आई कि जंगल के बीच खोदो, वहां एक प्रतिमा मिलेगी। जब जमीन खोदी गई तो वहां से निकली बालाजी महाराज की मूर्ति। कहा जाता है कि जब उसे हटाने की कोशिश की गई तो मूर्ति अपनी जगह से हिली ही नहीं। राजा ने भी प्रयास किया, असफल रहा। तब से लोग मानने लगे कि ये स्थान आम नहीं है। जिसके बाद यहाँ मंदिर बना और 3 शक्तियों की पूजा होने लगी। बालाजी महाराज हनुमान जी का रूप, प्रेतराज सरकार जिनको आत्माओं का न्यायाधीश कहा जाता है, और कोटवाल भैरव जो रक्षा करते हैं। यही 3 नाम इस मंदिर को अलग बना देते हैं। दरअसल यहाँ रोजाना ऐसे लोग लाए जाते हैं जो कहते हैं उन पर किसी ऊपरी शक्ति का असर है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले जो चीज सुनाई देती है वो है चीखने की आवाज। कोई जोर जोर से चिल्लाता है, कोई जमीन पर गिर कर कांपने लगता है, कोई अपने बाल खींचता है, कोई दीवार पर हाथ पटकता है, और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखता है। यहाँ के पुजारी एक विशेष प्रक्रिया करते हैं। बालाजी के सामने अर्जी लगाई जाती है, प्रेतराज सरकार के दरबार में शिकायत रखी जाती है और फिर मंत्र, जल और आग के माध्यम से आत्मा को निकालने की कोशिश होती है। मंदिर के अंदर एक जगह है जहाँ दीवार पर तेल और सिंदूर के निशान दिखते हैं। लोग मानते हैं ये उन लोगों के निशान है जिन्होंने अपने सर दीवार पर पटके जब तक शक्ति बाहर नहीं निकली। यहाँ 2 ऐसे नियम हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला, मंदिर से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। लोग कहते हैं अगर आपने पीछे देखा तो कोई आपके साथ आ सकता है। दूसरा नियम, यहाँ का प्रसाद घर कभी मत ले जाना, यहीं खत्म करो, वरना चीज घर तक पहुंच सकती है। दोस्तों, रोज हजारों लोग यहाँ आते हैं। कुछ रोते हुए आते हैं, कुछ हंसते हुए वापस जाते हैं। कुछ लोग 3 दिन तक रुकते हैं, कुछ 21 दिन का अनुष्ठान करते हैं। इंटरनेट पर कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। किसी ने लिखा उसने एक लड़की को देखा जो नॉर्मल चल रही थी और अचानक उसकी बॉडी रिजिड हो गई, आवाज बदल गई। किसी ने बताया उसने एक आदमी को देखा जो बिना किसी सहारे के दीवार पर सर मारते हुए भी दर्द महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन सबसे कॉमन लाइन जो हर विजिटर बोलता है वो ये है कि वहां का माहौल अलग है। हवा भी भारी लगती है, आवाजें गुनगुनाती रहती है और रात को उस पहाड़ी इलाके में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये आस्था की शक्ति है, कुछ कहते हैं ये कलेक्टिव साइकोलॉजी है और कुछ बस चुप रहते हैं। सच क्या है, शायद पूरा सच किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप कभी राजस्थान जाओ और दौसा के पास इस मंदिर के बाहर खड़े हो तो शायद आपको भी लगे कि यहाँ कुछ तो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग दर्शन करने नहीं भूत भगाने जाते हैं, जहां आरती के बीच लोग चीखते हैं, दीवार में सर फोड़ते हैं